तुम लोग को निकलना ही नहीं। अरे वही बोले भाई देखो, हम जो बोल रहे हैं अगर वो बात को तुम अगर डिसएग्री करोगे तब बोलना, ठीक है ना। वही तुम्हारी सेम लाइन हम रिपीट कर रहे हैं। लड़की को कैद में रखा नहीं जाए, लड़की को सिक्योर रखा जाए। सिक्योर और कैद दो अलग अलग चीज है। ये नहीं कि हाँ 8 बजे पैक हो जाए, मेल वर्कर्स वगैरह को दूर रखा जाए। ये दूसरा पॉइंट सब एग्री करता है। और तीसरा पॉइंट जो कि हम लोग कुछ प्रोफेसर्स के द्वारा हंसी मजाक में ये टंग स्लिपिंग जो भी बोला जा रहा है, गंदा गंदा वर्ड की, जैसे कौन सा वर्ड था, तमाशा। और अभी यहाँ पर नेस्कैफे के पास अपने आँख से देखे, सब लोग देखा है, सब लोग हंस रहा था वहाँ पे। कल रात में भी एक प्रोफेसर के अलावा हम बस इन्हीं का नाम लगे, इनके अलावा कोई नहीं आया था। और आए थे तमाशा बोल के चले गए। एक और प्रोफेसर थे, नाम नहीं लगे उनका। हाँ, तो वही हम बोल रहे हैं। तीसरा ये कि जितना यहाँ पे प्रोफेसर लोगों को पावर है, जितना भी यहाँ पे डिस्को कमेटी है, तीसरा स्टूडेंट काउंसिल बनना चाहिए। ठीक है, बस ये तीन हम लोग रिटर्न देंगे। और अगर आपको सर रिटर्न देना होगा ये चीज। और यहाँ पे एक सेकेंड, और यहाँ पे स्टूडेंट कौन से इलेक्टेड बाय प्रोफेसर नहीं, इलेक्टेड बाय सावन की एक मैं बोलूं। हाँ सर, अफसर को बोलूँ। सावन की बातों से बेटा पहले तो लोगों ने बहुत दुख है। पहला मुझे सुन के बहुत दुख है कि ये सुनने हमारा किसी फैकल्टी ने कोई गलत चीज़ एब्सर्ड चीज़ यूज की, अगर की तो उस नहीं कोई भी की, मैं प्रूफ मेरे पास उसके लिए भाई उसके लिए जो भी अगर किसी ने किया एब्सर्ड किया तो उसके लिए मैं पर्सनली माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि आप लोग हमारे बच्चे हो बेटा, ठीक है। और अगर बच्चों से कोई एब्सर्ड बोल रहा है तो अपने लिए बोला ना। तो अगर वो जिसने भी किया, मैं आपके साथ हरदम रहा हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरी तरफ से पर्सनल माफ़ी है, आप लोग उसको मेरी तरफ से पर्सनल अपोलॉजी माने, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से माने कि अगर किसी फैकल्टी ने कोई गलत वर्ड यूज़ किया। दूसरा एक सेकेंड और नहीं, एक सेकेंड। और ये माफी क्या होता है? जब योगेश सर बोल रहे थे कि मतलब सॉरी क्या, अगर वही चीज से हम स्टूडेंट करते तो सॉरी, उनको उनके पोस्ट से निष्कासित किया जाए, क्योंकि वो डंडा वो एक सेकेंड, ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल में कौन कौन देखा उनको डंडा लेकर घूमते हुए? अगर कोई दोस्त उसके रूम में बैठा हुआ, अपने दोस्त के रूम में, कितना लोग देखा उनको भगाते हुए? मैं इस चीज़ पे बात करके उस पर हम लोग आपकी सहमत से ऑडिशन ले लेंगे। और कोई भी हम ऐसा प्रोफेसर या फैकल्टी नहीं चाहते जो स्टूडेंट के अगेंस्ट में बोले। हम यहाँ पे सारे लोग आपके लिए हैं, ठीक है। आप मतलब आप मेरे लिए, हम आपके लिए हैं ना। अगर आप नहीं होगे तो मेरा होने का कोई मतलब नहीं है। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ फैकल्टी? देयर इज नो स्टूडेंट। तो हम आपके लिए हैं पहला। दूसरा, आपका जो 24/7 हेल्थ फैसिलिटीज़ का है वो मैं परफेक्टली एग्री हूँ, मैं कल से एग्री हूँ। वो इमीडिएट इम्प्लीमेंट होगा, उसके लिए आप बिल्कुल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रहेंगे क्वालिफाइड। हाँ नहीं, वो कब तक एप्लीकेबल होगा आप बता दीजिए, चाहे मिड सेमेस्टर के बाद या पहले। जो 24/7 हेल्थ फैसिलिटी का, उसके लिए हमें कम से कम 15-20 दिन का 25 दिन का। लेकिन आप लोग जो शिफ्टिंग नहीं रोक सकते हैं, पर जो जितने शिफ्ट हो गए हैं, बट अब अगर आप प्रायर शिफ्टिंग करें तो ये इन्फॉर्म करके मतलब इतना वही बोले कितना चीजें हो, फैसिलिटीज हो। जो सिक्योरिटी का इशू है, सुनो पहले ध्यान से। जो सिक्योरिटी का कंसर्न है आपका बेटा, जो वहाँ गए हैं, मुझे वो मैक्सिमम जो भी आपके इशू थे 2-3 दिन में सिक्योरिटी का इशू सॉल्व हो जाएगा। तो मतलब 1 वीक आप मानिए, सिक्योरिटी का कोई भी इशू नहीं रहेगा, वो वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा इमीडिएटली। डॉक्टर का जो 24/7 है बेटा, उसमें डॉक्टर हमें हायर करने पड़ते हैं, तो उसमें मिनिमम अगर लगेगा 24/7 डॉक्टर करने के लिए तो 1.5 मंथ लगता है, क्योंकि डायरेक्ट नहीं रखा जा सकता, उसका ऐड निकाला जाएगा। ऐड का 21 डेज मिनिमम टाइम होगा, लेकिन वो प्रॉमिस से हो जाएगा। एम्बुलेंस को भी ऐड करिए। हाँ, वो रहेगा। सुनो। और तीसरा सर, ये स्टूडेंट काउंसिल वाला क्या बात है? वो नहीं, रोशन, एक लड़का एक लड़की। हाँ, जो आपका स्टूडेंट काउंसिल है बेटा,
स्टूडेंट काउंसिल का पृथ्वी बोल रहे हैं, वो चीज हो रहा है, धीरे धीरे सब पॉइंट आ रहा है भाई please। स्टूडेंट काउंसिल का बेटा हम लोग बहुत जल्द डिसाइड कर देंगे, लेकिन इमीडिएट अभी भी हम लोग क्या करेंगे, एक गर्ल और एक बॉय रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे, इमीडिएटली बना देंगे। जो चीज़ों को हाँ, जैसे आपका जैसे आपका चुनना नहीं है सर, हम चुनेंगे। जो जैसे सीआर बनते हैं आप लोगों का, सीआर कौन चुनता है? आप ही लोग चुनते हैं ना। हाँ। सुनो, और जो स्टूडेंट काउंसिल बनेगा वो वाकिफ रीज़न लेके आएगा, वो जेन्युइन रीज़न लेके आएगा। जेन्युइन रीज़न जैसे थोड़ा सा भी बता देते हैं, जेन्युइन रीज़न जैसे एग्जांपल, अगर लिफ्ट में कोई भी खराबी हो, वही बोल रहे हैं सुन लो, वाटर कूलर में पानी ठंडा ना आ रहा हो, वाईफाई कनेक्शन ना हो, और कोई भी फालतू का रीज़न है, जो भी स्टूडेंट काउंसिल बने चाहे मेल में या फीमेल में, सबके पास एक वाकिफ रीज़न होना चाहिए विद प्रूफ, और उसका कोई गलत मिसयूज़ नहीं करेगा। और ये भी ध्यान दिया जाए, सुनो देखो अब मैटर यहाँ है कि लोग सुसाइड किया है, ठीक है, एक लड़की सुसाइड की है, तो अपने दोस्त लोग से थोड़ा बातचीत बढ़ाओ, और उसका क्या बात है अंदर का, कोई डिप्रेशन में है क्या नहीं है, उसका भी ख्याल रखो, ठीक है। प्रोटेस्ट हम लोग कर लिए, हम लोग आगे का आने वाला फ्यूचर को थोड़ा सा ही सिक्योर किए अपना आगे का आने वाला फ्यूचर को, बट किए जिसमें प्रोफेसर लोग हेल्प किए, भले प्रोटेस्ट के बाद हुआ, पर अपने दोस्त लोग से जो बातचीत नहीं कर रहा है, सुसाइड तक का नौबत नहीं आने दो, उससे पहले बात करो। तुमको लग रहा होगा हम नेता सा भाषण दे रहे हैं, पर हम जेन्युइन रीज़न में बोल रहे हैं। इतना करने का नौबत नहीं पड़ेगा अगर कोई सुसाइड नहीं करेगा तो। उसको भी कोई प्रॉब्लम था, भले काउंसलर नहीं था, उसको अपने दोस्त लोगों को शेयर कर सकती थी। तुम लोग भी थोड़ा दोस्त लोगों को शेयर करना सीखो, माँ बाप को बताओ अगर डिप्रेशन है तो सुसाइड वगैरह मत करो। और आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एक दूसरे से मिक्स करो बेटा, और जितने भी आप ऐसा ना बनाओ कि कोई अलग अलग ग्रुप नहीं, इम्ब्रेस द डिफरेंसेस, अलग अलग नहीं, एक मिक्स करके रहो। और सुसाइड करने से ना कोई भी प्रॉब्लम है डिस्कस करने के लिए मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं कभी भी आकर डिस्कस करें, या फिर और भी फैकल्टी मेंबर है बेटा, लेकिन आप लोग आपस में इंटरेक्शन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो बढ़ाएं। मेरा और सुसाइड क्या उसके बाद माँ बाप को ज़िंदगी भर दुख देके जाना है, कुछ नहीं करना है उसके बाद। हाँ वही बात कर रहे हैं। और जो तीसरा स्टूडेंट काउंसिल बनेगा ना, वो हर एक चीज़ का ख्याल रखेगा। उसके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए कि कौन लड़की डिप्रेशन में है, किसी काउंसलर के पास नहीं। कौन लड़का डिप्रेशन में, उसके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए। कौन तकलीफ में, उसके पास इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए। कौन बाहर पिट रहा है, कौन लड़का बाहर मार खा रहा है बिना किसी रीज़न का, कोई भी साउथ का बच्चा को मारा जा रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, सब उसके पास जाना चाहिए। सिक्योरिटी प्रोवाइड कॉलेज करेगा। अगर कोई बच्चे का कहीं डिस्प्यूट हो रहा है बाहर, कैंपस के बाहर, तो आप मुझे इन्फॉर्म करें, मैं उसका टेक केयर करूंगा, लेकिन जेन्युइन रीजन से। योगेश सर को यहाँ पे बुलाओ, सॉरी बोलेंगे सर यहाँ सर। हाँ एक बार सॉरी सर सॉरी बोलेंगे और सर अभी सर वार्डन से रिजाइन देंगे आप, बुलाइए ना सर। वो मैं हटा देंगे, छोटी मोटी चीज थोड़ी ना है सर, वो हट जाएंगे, वो हटा दिए। आदित्य, मैंने सॉरी बोलेंगे ना बच्चों से, वो गलती नहीं मान रहे बुला सर। रहे हैं पानी के लिए बोल रहे हैं, बोले वहाँ बुलाओ, वरना वहाँ जाओगे केस बन जाएगा। वहाँ बच्चे छोटे छोटे, मतलब जिनकी सोसाइटी है वो बच्चे नहीं है। सर जो हॉस्टल में केयर टेकर है वो भी 5:30 बजे के बाद चले जाते हैं सर। सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन करने आते लड़कियों का। मैं वो देख रहा बेटा, देख अभी जो भी किसी ने गलत वर्ड किया, मैंने आपको ना पब्लिकली आपसे मैं अपोलॉजी कर रहा हूँ कि अगर किसी फैकल्टी ने या योगेश ने, आप लोग क्यों करेंगे सर, आप लोग खुद ही बोल रहे हैं। बोल रहा है उनको करना चाहिए सर। सारे फैकल्टी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि सॉरी, अगर कुछ भी इस तरह का बात बोला गया, मैं सारे फैकल्टी की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। सॉरी बोलने से चीजें नहीं सही हो जाएंगी ना सर। वार्डन की जो दिक्कत है सारी लड़कियों को यहाँ पे, कुछ भी बात होती है तो वार्डन हमारी बात नहीं सुनती है। जो आपका हमारे अंदर वो सुना जाएगा क्या है सर, आगे सुना ही जाएगा। आपका वार्डन का जो भी ग्रीवेंस है वो सॉल्व किया जाएगा बेटा, कोई इशू नहीं है। मतलब कोई ऐसा वार्डन है
जो स्टूडेंट से इंटरेक्टेड नहीं है उसके ग्रीवेंस है, तो उसके लिए मुझे टाइम दें। मैं एक एक करके डीन सर के साथ, डायरेक्टर सर के साथ मिल के उस पर सूटेबल डिसीजन लिया जाएगा। कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि फैकल्टी आपकी वजह से है, आपके लिए है और आप बच्चे हो उनको। तो सर हम लोगों को क्यों डराया जाता है? स्टूडेंट काउंसिल वाली बात कब तक इम्प्लीमेंट होंगी सर? स्टूडेंट काउंसिल वाली बात कब तक इम्प्लीमेंट होगी सर? सुनो सुनो, ये तो हो गया हम लोग का अपना इन फ्यूचर का। अभी जो हुआ है उसका बस बात इतना है, अब से कुछ भी हो उसके साथ, चाहे उसको कहीं भी शिफ्ट किया जाए, उसके पेरेंट्स है, उसके पेरेंट्स रो तक रहे हो, प्लीज़ हम लोग को इन्फॉर्म किया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं है। हैं इनफैक्ट कुछ स्टूडेंट हैं वहाँ जो कि उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में उसके साथ भी गए हैं। सर पता है वो लोग को हम ही लोग भेजे हैं। नहीं, रात में जो है मैं अच्छी तरह से याद है, गाड़ी लेके मैं गया हूँ, वो लोग बोला वो सर लोग हम ये लोग बाइक जाना से चाह आया रहे है, हैं। सर मेरा ही बाइक से गया है। यहाँ नहीं, वहाँ का हाँ सर बिहटा वहीं का से बात कर, मैं पहुँचाया हूँ गाड़ी से। ठीक है। वो वहाँ का जो भी है, मतलब अगर जो मिस हैपनिंग बच्चे के साथ हुई है, वहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। तो हम सर बेस्ट है ही नहीं ना आपके पास उधर पे सर, उधर आपके पास कुछ है ही नहीं है। 10% सर जो कंस्ट्रक्शन हुआ है बिल्डिंग में, आपने उसमें बच्चों को क्यों भेज दिया है? सर अगर अकोमोडेशन के लिए बच्चों को जगह नहीं है तो फिर सीट क्यों बढ़ाई गई? बढ़ाने की जरूरत थी सर, जगह ही नहीं है तो। हम लोग 16 लोग एक रूम में रह रहे थे सर, अभी भी रह लेते। आप लोग ने शिफ्टिंग क्यों की है इस तरीके से? जब में 4 लड़कियां रह रही हैं, 2 का रूम में 4 लड़कियां रह रही हैं। की बात कर रहे हैं, 16 लोग एक रूम में रह रहे हैं जिसमें 4 लोगों की रहने की जगह नहीं है, 16 लोग रह रहे हैं। अब सब ठीक होगा, स्टूडेंट काउंसिल बनने दो, सब ठीक होगा।